Hello students, welcome to my channel Train Your Brain. Once again, I am ready to train your brain. Are you? So let's start our today's topic. Our today's topic is balanced diet for class 6. अभी तक मैं आपको फूड और फूड कंपोनेंट्स के बारे में बता चुकी हूँ। तो आज हम बात करेंगे बैलेंस्ड डाइट की। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे डाइट क्या होती है। द फूड विच वी ईट होल द डे इज कॉल्ड अवर डाइट। जो भी फूड हम पूरे दिन में खाते पीते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है। डाइट विच हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। जिस डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स बैलेंस मात्रा में होते हैं वही कहलाती है बैलेंस्ड डाइट। वो सभी न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं आपसे पहले कंपोनेंट ऑफ फूड में। कौन कौन से हैं वो न्यूट्रिएंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन्स। एंड ए बैलेंस्ड डाइट आल्सो कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज। यानी कि बैलेंस डाइट में रफेज और वाटर की भी सफिशिएंट अमाउंट होती है। तो जो बैलेंस डाइट होती है उसको डेली हमें अपनी मील में एक बैलेंस डाइट लेने के लिए मतलब ऐसे फूड आइटम्स लेने चाहिए जिनमें कि सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो हमें किस तरह के फूड आइटम अपनी डेली मील में इंक्लूड करने चाहिए? तो सबसे पहले क्या? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है वो हमें हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो एनर्जी गिविंग फूड जो है वो हमें किससे मिलते हैं? सीरियल से। सीरियल्स लाइक राइस, व्हीट, माइस, इन सब चीज़ों से। और शुगर, तो सीरियल से हम ब्रेड और राइस का जो है वो अपने फूड में शामिल कर सकते हैं। तो ब्रेड और चपाती या तो हम सीरियल्स में व्हीट की बना सकते हैं या फिर आप राइस ले सकते हैं या बॉइल्ड राइस, पुलाव, बिरयानी, इस तरह से आप कुछ भी अपने मील में शामिल कर सकते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स की पूर्ति करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इनमें से अपनी मील में शामिल करना होगा। पोटैटो, इस तरह का फूड आइटम आपको अपनी डाइट में शामिल करने होंगे। सेकंड आपकी नीड क्या होती है? फैट्स। फैट्स के बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि फैट्स की लिटिल क्वांटिटी ही आपके लिए इनफ होती है। तो फैट में अगर कौन कौन से फूड आइटम्स है जो हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं? तो वो है ऑयल्स, घी, बटर, इस तरह के फूड आइटम है जो कि हमारे डेली हमारी मील में होने चाहिए। तो ऑयल की या फैट्स जो हैं या घी, बटर है, ये आपका 3 to 5 स्पून अगर आप डेली यूज कर रहे हैं अपनी डाइट में तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। क्योंकि फैट्स अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड, प्रोटीन। प्रोटीन्स के लिए आपको किस तरह के फूड आइटम यूज करने हैं? पल्सेस, बीन्स, पी, मिल्क, चिकन, मीट, फिश, एग, इस तरह के फूड आइटम। ये अपनी अपनी फूड हैबिट्स पर डिपेंड करता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन आइटम यूज कर सकते हैं और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इस तरह के आइटम भी यूज कर सकते हैं अपनी प्रोटीन की पूर्ति के लिए। फोर्थ, विटामिन्स। तो विटामिन्स जैसे कि आपको पता है कि सभी ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में विटामिन पाए जाते हैं। तो विटामिन्स एंड रफेज दोनों हम एक साथ यहाँ ले सकते हैं क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल में रफेज की भी सफिशिएंट अमाउंट होती है और विटामिन्स भी, सभी तरह के विटामिन्स हमें ग्रीन वेजिटेबल से मिल सकते हैं। तो इसमें आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी अगर आप लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं तो इसमें आपको मिनरल और विटामिन दोनों ही तरह की चीजें मिल जाती है। तो इसमें विटामिन, मिनरल एंड रफेज तीनों ही हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। विटामिन, रफेज एंड मिनरल्स, इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही चीजें आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स में मिल जाती हैं। फिफ्थ आपका हो गया वाटर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि वाटर जो है और रफेज, इसमें कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है, लेकिन
ये हमारी बैलेंस डाइट का एक पार्ट होती है, क्योंकि अगर आप वाटर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं लेंगे तो आपका डाइजेशन वगैरह ये जो है सही से नहीं होगा। रफेज अगर नहीं लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें फूड का मूवमेंट सही तरीके से नहीं होगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हमारी बैलेंस डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए, हमारी डेली मील में इंक्लूड होनी चाहिए। अब साथ में हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट जो है वो हर तरह के व्यक्ति के लिए एक सी नहीं होती, पर्सन टू पर्सन वैरी होती है। तो ये दो बातों पर डिपेंड करता है बैलेंस डाइट कि आपको किस तरह की लेनी है। तो इसको मैं हटाती हूँ। अभी हम बात करेंगे कि किस तरह की बैलेंस डाइट किस तरह के लोगों के लिए सही होती है और बैलेंस डाइट किन बातों पर डिपेंड करती है, किस तरह से हमें अपनी डाइट को बैलेंस बनाना है अपने वर्क। तो दो बातों पर डिपेंड करती है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट डिपेंड्स ऑन, दो बातों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट तो है आपका एज एंड सेकंड है आपका ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन और जॉब, यानी आप किस तरह का काम करते हैं और आपका एज ग्रुप क्या है इस बात पर डिपेंड करती है। एज से यहाँ मतलब है कि जैसे कि अगर कोई बच्चा है या चाइल्ड है तो उसकी एज क्या है, वो ग्रोथ कर रहा है, उसका फिजिकल ग्रोथ हो रही है, तो उसको क्या ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, उसको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बच्चे दौड़ते भागते खेलते कूदते रहते हैं ना, तो उनको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ज़्यादा चाहिए एक एडल्ट मैन से, क्योंकि एडल्ट मैन की ग्रोथ रुक चुकी है, वो उसकी बॉडी का जो फिजिकल ग्रोथ है वो नहीं हो रहा है, तो उसको उतनी मात्रा में प्रोटीन नहीं चाहिए होता है जितना कि बच्चों को चाहिए होता है। इसीलिए कहते हैं ना बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। जैसे कि आप लोगों की एज ग्रुप है तो आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही सही मात्रा में चाहिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अपने फूड में कम रखेंगे तो आपकी जो फिजिकल ग्रोथ है, यानी कि आपके जो बॉडी का ग्रोथ होता है वो कम हो जाएगा। या बच्चों को फास्फोरस और कैल्शियम भी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उनकी बोन्स जो है वो भी ग्रोथ करती हैं साथ में। तो छोटे बच्चों को मीन्स अगर ये बढ़ती उम्र वाले जो एज होती है ना, वहां तक के बच्चों को जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल में कैल्शियम और फास्फोरस ज्यादा चाहिए होता है देन एडल्ट लोगों की कंपैरेटिव में। तो ये एज का थोड़ा यहाँ पर देखना पड़ता है बैलेंस डाइट के लिए। या कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको उस तरह से फूड में विटामिन वगैरह भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो सभी की जो डाइट है वो एज ग्रुप या उसकी कंडीशन पर डिपेंड करती है। ऐसे ही ऑक्यूपेशन और जॉब वाली बात करते हैं, जैसे कि कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा करता है, कोई मेंटल वर्क ज़्यादा करता है, किसी का काम चेयर पर बैठकर होता है या किसी का दौड़ने भागने का काम ज़्यादा होता है। तो जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, और जितना भी अगर फिजिकल वर्क ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जैसे कि कोई मैसन है यानी मजदूर है, या कोई लेबर वर्क कर रहा है, या जो कारपेंटर है, या इस तरह के काम करते हैं ना जो लोग मैसन यानी मजदूरी करते हैं जो लोग, तो उनका जो फिजिकल वर्क ज़्यादा रहता है तो उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चाहिए। तो उनको जैसे चपाती है और ये जो आपके राइस है, ये अगर वो खाएंगे तो उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ऐसे ही जैसे जो लोग मेंटल वर्क ज़्यादा करते हैं या चेयर पर बैठने का वर्क जिनका ज़्यादा, फिजिकल वर्क कम है, तो उनको क्या है इस तरह का फूड आइटम चाहिए जिससे कि उनका बॉडी मेंटेन रहे। अगर वो ज़्यादा फैट्स या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेंगे तो वो उसको बर्न नहीं कर पाएंगे, उससे जो उनको एनर्जी मिलेगी उसको बर्न तो कर नहीं पाएंगे वो, क्योंकि फिजिकल वर्क ज़्यादा है नहीं, तो उससे उन्हें डिजीज हो सकती है। तो इस वजह से वो उस तरह का फूड लेंगे जिससे कि उनका डाइट जो है वो बैलेंस बनी रहे। ऐसे ही एक बात और कि अगर आप ज़्यादा फ्राइड चीज़ें ज़्यादा अपनी डाइट में लेंगे, जैसे कि पूरी, कचौरी, समोसा, टिक्की, इस तरह के जो फूड होते हैं ना फ्राइड फूड, तो अगर फ्राइड फूड आप ज़्यादा लेते हैं अपनी डाइट में तो आपको फैट्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। अभी मैंने बताया आपको 3 to 5 स्पून फैट अगर आपकी डेली डाइट में है शामिल तो आपके लिए इनफ है वो। तो अगर आप ज़्यादा फ्राइड फूड लेंगे तो आपको एक डिजीज़ हो जाती है, इसका नाम होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। तो अगर आप ज़्यादा फास्ट फूड या फिर ये फ्राइड फूड लेंगे तो आपको ये डिजीज़ होने का चांस रहता है। अब ये तो बात हो गई हमारी बैलेंस डाइट की। अब जो हम फूड अपना डेली में बनाकर तैयार करते हैं उस को भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। तो कुछ प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस और कुछ कुकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं जिन पे अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी डाइट से न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है डाइट की हमारी वो मेंटेन रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस कुछ देखते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं। प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस में जैसे कि कोई आप वेजिटेबल या फ्रूट यूज़ करते हैं या पल्सेस या राइस ये सब यूज़ करते हैं, तो खाने से पहले आपको ये एक गुड हैबिट है कि हर चीज़ को वॉश कर लेना चाहिए, यानी धोकर खाना चाहिए। जैसे कि आप फ्रूट और वेजिटेबल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कभी भी
पील ऑफ करने के बाद आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश नहीं करना है, हमेशा पहले वॉश करेंगे तब पील ऑफ करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पील ऑफ करके वॉश करते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स को तो उनमें जो जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं, तो उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे ही पल्सेस और सीरियल्स जैसे राइस वगैरह है, इसको आप कुक करने से पहले क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो रिपीटेड वॉशिंग नहीं करनी चाहिए पल्सेस और राइस की। तो अगर आप रिपीटेड वॉशिंग करेंगे पल्सेस और राइस की तो क्या होगा, इसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे और न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी कम हो जाएगी। ऐसे ही जब आप वेजिटेबल्स को पील ऑफ करते हैं तो आपको ज़्यादा उसको थिक पील्स नहीं निकालने हैं आपको उसके, क्योंकि अगर आप ज़्यादा थिक पील्स निकालेंगे तो ज़्यादातर विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो पील्स में होते हैं। तो आप ज़्यादा थिक लेयर अगर उतार देंगे, पील ऑफ कर देंगे किसी भी फ्रूट और वेजिटेबल की, तो उसके विटामिन्स जो हैं वो पहले ही निकल जाएंगे, तो वो भी जो है आपके लिए मतलब वेस्ट हो जाएगा, न्यूट्रिशन वहाँ पे आपका थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये तो कुछ प्री कुकिंग हैबिट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है कि ये सब बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो न्यूट्रिटिव वैल्यू हमारे फूड की ज़्यादा रहेगी। ऐसे ही कुकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, कभी भी फूड को ओवर कुक नहीं करना है सबसे पहले तो, क्योंकि फूड कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है जो हम रॉ यूज़ करते हैं खाने में, जैसे कि सलाद है, खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, मूली है, प्याज है, ये सब चीज़ें आप लोग रॉ लेते हैं। लेकिन और फ्रूट्स भी बहुत से ऐसे हैं जो हम लोग रॉ यूज़ करते हैं खाने में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुक करके ही खाई जाती हैं, क्योंकि कुकिंग करने से वो हमारे लिए अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती हैं और उनका टेस्ट भी एनहेंस हो जाता है। तो जो चीज़ें कुक करके खाई जाती हैं उनको कभी भी सबसे पहली बात तो ओवर कुक नहीं करना है। दूसरी बात, अगर जैसे वेजिटेबल वगैरह हम कुक करके खाते हैं तो उनको कभी तेज हीट फ्लेम पर हीट नहीं करना है, क्योंकि तेज फ्लेम पर अगर आप हाई फ्लेम पर हीट करेंगे तो उनके विटामिन जो हैं वो वेस्ट हो जाती है। और विटामिन सी के साथ ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है कि विटामिन सी जो है वो कुक करने पर बहुत जल्दी वेस्ट होता है और हाई फ्लेम पर कुक करेंगे तो ज़्यादा वेस्ट होता है। तो इसीलिए एक तो सिम फ्लेम पर आपको लो फ्लेम पर कुक करना चाहिए फूड को, जिससे कि विटामिन और मिनरल्स उसके कम वेस्ट होते हैं। और दूसरी बात, हमें कभी भी ओवर कुक नहीं करना चाहिए फूड को, क्योंकि ओवर कुक करने से विटामिन और मिनरल्स वेस्ट हो जाते हैं। और एक और बात यहाँ ध्यान रखनी है हमें कि कुछ फूड्स जैसे हम बॉईल करके और बाद में उसको यूज़ करते हैं, पकाते हैं, तो बॉईल किए हुए फूड्स का जो वाटर होता है जिसमें आप बॉईल कर रहे हैं, तो उसको फेंकने से भी उसके सारे विटामिन और मिनरल्स वेस्ट हो जाती हैं। तो इन सब बातों की अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी डाइट जो है वो बैलेंस रहेगी। तो इसलिए खास तौर से इस एज के बच्चे जो 6 to 12 या बढ़ती हुई एज के जो बच्चे हैं उनको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। आजकल आप लोगों का चल गया ना, फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करने लगे हैं बच्चे और ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है कम लेते हैं। तो ऐसा नहीं आपको करना है, आपको खुद अपनी डाइट का ध्यान रखना है जिससे कि आप हेल्दी रहें, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपका मन भी पढ़ाई में अच्छे से लगेगा और आप अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे जाके अच्छा कर सकेंगे। तो आज का वीडियो था मेरा बैलेंस डाइट पर, जो कि कंप्लीट होता है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।